ऐसा नहीं, अब बात मत करो, अब वो सुनो। देखो एक क्या कहा, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। प्रश्नावली 12B है। प्रश्न संख्या पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कहा है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेमी। उल्टा शंकु, ये इसकी त्रिज्या दिया है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या r बराबर दिया है, कैसे में? त्रिज्या है 5 सेमी और ऊंचाई आपको पता है, यहां से लेके यहां तक जो ऊंचाई है h बराबर है 8 सेमी। ठीक, यह पानी, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या है? पूरा फुल भरा है, यानी एकदम कहीं खाली है। लबालब क्या भरा है? पानी से लबालब भरा है। ये पानी से लबालब भरा है। आगे कह रहा है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इसी बर्तन में देखो शीशे की गोलियां डाल रहे हैं, ये छोटी छोटी गोलियां डाल रहे हैं। ठीक, ये गोली है। ऐसे छोटे छोटे गोलियों को डाला जा रहा है इसी शंकु वाले बर्तन में। गोली को क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। जब गोली को डालेंगे तो इसमें से पानी कहाँ निकलना चालू होगा? बाहर की तरफ न बहना चालू कर देगा, क्योंकि लबालब भरा है, हाँ पूरा फुल है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, जो प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला गोला है। ये जो गोली है, गोली इस तरीके का, एक गोली का त्रिज्या, ये जो मैंने गोली बनाया है, ये गोली है। एक गोली का त्रिज्या कितना है? 0, r बराबर दिया है 0, यहाँ से इसकी त्रिज्या है r बराबर 0.5 सेमी। रेडियस है गोली की त्रिज्या। डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है न। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताए। अच्छा ये बताओ, 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है, तो 1/4 भाग जो पानी निकला है उसका स्थान कौन लिया होगा? 1/4 भाग पानी बाहर निकला, तो हाँ 1/4 भाग के जगह पे कौन गया? गोली। यानी जितना पनिया बहरवा निकल गया होए उतना ही तो गोलियों में डाले होगा। तो गोलियों के संग डाली गई गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का, यही तो बराबर होगा। जितना गोली डाले, जितना ओकर आयतन हो उतना पानी उका करे, फिर दूसरा डालबा उतना बाहर वो निकाल दे। तो यानी जो जितना गोली हम उसके अंदर डालेंगे, माने गोली का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। सही है, यही तो है। बस इतना कर दो। तो पहले किसका आयतन निकालोगे? शंकु का। तो शंकु का आयतन निकालो। शंकु का आयतन कितना आएगा भैया? 1/3 पाई r स्क्वायर। और देखो इसी का, ये शंकु का आयतन है, इसका 1/4 बाहर पानी निकलता है। कितना कहा है कि जितना शंकु का आयतन है उसका 1/4 भाग पानी कहाँ निकल जा रहा है? बाहर। तो शंकु का आयतन इतना, उसमें 4 का भाग देंगे तो उतना पानी बाहर निकल गया है। तो अब कर लो 4 तिहाई 12। यानी हम ये 1/4 क्यों किए हैं? 1/4 ये क्या है? हाँ दिया है कि शंकु का जितना आयतन है उसका 1/4 भाग पानी बाहर कहाँ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो 4 तिहाई तो 1/12। अब देखो ये पानी जितना बाहर निकला, ये कौन सा पानी है? इतना आयतन होता है। मान लो इस शंकु में 20 लीटर पानी आवा, कितना? 20 का 1/4 करे
5 लीटर। वही 5 लीटर पनिया कहाँ निकला, तो वो 5 लीटर जैसे 20 रहा होता है तो 1/5 करता है, 1/4 करता है, तो कितना लीटर आवत, यही 5 लीटर पनिया के करे बराबर हो जोन डाले है गोलियों की संख्या, वही बराबर कर देता है। तो वही तो कर रहे हैं, देखो जितना है आयतन का 1/4 आयतन मान लो, तो हम अपने मन से मान लिया आयतन मान लो 20 है, तो आयतन ये है 1/4 इसका बराबर किसका आयतन हो जाएगा, गोली का आयतन। सही है, कोई दिक्कत? हाँ कर दे रहे हैं। अब यहाँ वहाँ जगह नहीं इसलिए कर ले। यहाँ देखो 4/3 1/12, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या दिया है, ये किसका त्रिज्या कहाँ है 5, 5 गुणे 5 इंटू ऊंचाई दिया है बराबर, सही है, बराबर गोली का आयतन, गोली का आयतन गुणे n मतलब गोलियों की संख्या। अब एक गोली के बराबर तो होगा नहीं, कई गोलियां डाले होंगे तभी 1/4, एक गोली डलबा तो 1/4 पानी बाहर निकल जाए, संभव नहीं है। ऐसे इतने बड़े पानी ले रहा है, इतना मान लो 20 लीटर तू पानी ले रहा है, एक गोली डलबा का 20 लीटर का मतलब 5 लीटर बाहर निकाल दे, तो कई गोलियां डाली होंगी, तो उसी को हम मान ले रहे हैं क्या। तो ये देखो कटेगा कुछ, हाँ कटा दो, पहले गोली का आयतन लिखो तब कटाओ, आसान हो जाएगा। जैसे 1/12 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, और गोली का मतलब क्या, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r, तो यहाँ रख दो 4/3, पाई का मतलब 22/r³, r कितनी बार है 3 बार, तो 5/10 5/10 5/10। किसी को दिक्कत तो नहीं, 5/10 क्यों कर दिए, क्योंकि दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए 10 कर देते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10, क्यूब है तो 3 बार, और इंटू n मतलब क्या, नंबर ऑफ गोली, 22/7 से भैया 22/7 क्या होगा, 5 से 5, दोनों 5 खत्म बाजार, ठीक। अब देखो इधर देखो, अब यहाँ 8 है, 8 को कटा दो, 4 दूना 4/12 और 4 दूना इस तरफ बच जाएगा 2/3, अभी और कटा लो, इधर है 4/3 इंटू, अब कुछ कट रहा है, ये 5 दूना 10 और 10 दहम्मा 100 दूना 200, 1/200 और इंटू n। देखो गुणा भाग गलत नहीं होना चाहिए, 3 से 3, अब ये 4 से कटा दो, 2 दूना 4 और 100 दूना, इससे कटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा, इसलिए गुणा करेंगे, यहाँ 1 है, 100 1 क्या, तो n बराबर कई गोली 100 गोली। अब आप कटाना, मेरे हिसाब से मैं बहुत स्मार्ट तरीके से कटाया हूँ, तो आप अपने हिसाब से कटा लेना। देखो गोली कितना गोली डाल देगा तो 1/4 पानी बाहर निकल आए, 100 गोली अगर हम डाल देंगे तो 1/4 लबालब भरा ही रहा, वो 1/4 पानी कहाँ निकल जाए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। शांति सुनोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुमको सब समझ में आएगा, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो, जब सुनो ना अभी ना, विश्वास मानो सब समझ में आने लगेगा, लेकिन बातचीत करते इसलिए। जैसे हम जो गोली डालेंगे, एक डालेंगे जितना इसका आयतन रहेगा, मान लो ये चाक है, चाक को हमने लबालब पानी गिलास से पानी भरा है, उसमें जैसे ही चाक डालेंगे, चाक जितना आयतन इसका होगा उतना पानी क्या करेगा बाहर, तो गोल माने इस चाक का आयतन और जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसका आयतन, आप निकाला गया पानी का आयतन क्या होगा बराबर, जितना इसका आयतन होगा उतने पनिया बाहर निकाले कि ज्यादा उतने, बस यही बराबर कर दिए, उत्तर आ गया। देख लो उत्तर मिला लो, 100 दिया होगा, क्लियर। देख लो मैं गोली वोली सब बना दिया हूँ पूरा अच्छे से, और तो हम 360 पे देखा करो, वहाँ सेटिंग में आता है विजिबिलिटी क्वालिटी करके, मान लो क्वालिटी का देखा करो, कोई भी लड़का जो देखे तो क्वालिटी को पहले 360 पे, और तुम्हारे पास नेट है तो 1080 देखो, एकदम साफ दिखेगा। तुम कितने देखते हो जानते हो, 144 पे, इसी वजह से तुमको कुछ समझ में नहीं आता होगा। अच्छा जियो वाली छोटकी मोबाइल हम देखा था, हे भगवान। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है,
एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार। देखो ये एक ठोस है, ये क्या है, एक ठोस। अर्धगोला है, इसी पर एक क्या खड़ा है, शंकु। इसी पर एक ऐसे शंकु खड़ा है। ऐसा आपने देखा होगा कभी मेले वाले में डिजाइन। अरे दोनों ठोस है, घबराओ मत। कहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़ा है, शंकु का कहाँ खड़ा बा, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेमी है। त्रिज्या कितना देगा, केंद्र से परिध तक की दूरी r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। 1 से ठीक, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, जितना त्रिज्या है उतने ऊंचाई है, यानी h भी हो जाएगा कितना सेमी, 1 सेमी। अगर ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर हैं तो r अगर 1 सेमी है तो ऊंचाई भी 1 ही होगा। कह दिया है, कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल हो गया यार। आयतन कहा है, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन जोड़ दो, चित्र का कुल आयतन आ जाएगा। आयतन अब ठोस नहीं, इसका मतलब ये खोखला है, इसी में पनिया आएगा। ठीक, लेकिन ये ठोस क्यों कहा है जानते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि लपता रहे, पन्नी जैसे रहता है, पन्नी में तेल डाल के ले याद ऐसे लपत रहे। लेकिन ये ठोस इसलिए कहा है, कटोरिया टाइप सोचो कि इसको दबाओगे दबने वाला नहीं है, ठोस है, मजबूत है। समझ गए, ये इस तरह से है। ऐसे यही मेरा अभी देखो, ये मैं बना दे रहा हूँ डिजाइन, तुमको मैं दिखा ही देता हूँ डिजाइनिंग। ये मेरा यही है, क्या बना है, देख रहे हो, यही डिजाइन है बना, समझ गए। यही बिल्कुल सेम डिजाइन बना है। एकर मतलब एमन जितना पानी आए ओके जोड़ ले, एमन जितना पानी आए ओके जोड़ ले, दोनों जोड़ दे कुल पानी पता चल जाए। एमन मान ले 1 लीटर आए, एमन 3 लीटर आए, अब बताओ कुल कई लीटर हो गया, 4 लीटर हो गया। दोनों जोड़ दे तो पूरा आयतन पता चल जाएगी ना, बस निकाल दे। समझ गए, देख लो, यानी चित्र का आयतन, चित्र का आयतन। चित्र में क्या क्या जुड़ा है भैया, अर्धगोला प्लस अर्धगोले का आयतन का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन न। अर्धगोले का आयतन आपको याद करवा दो, 2/3 पाई r क्यूब। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। देखो 1/3 1/3 दोनों जगह है, 1/3 पाई कामन कर लो, 1/3 अरे 2 छोड़ दो वहीं, 1/3 पाई कामन कर लो, 1/3 यहाँ से कामन कर लो। अरे भैया ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुणे 1/3 लो, अब सही है। 1/3 यहाँ से और पाई, 1/3 यहाँ से पाई कामन कर लिए। अब आर भी कामन कर लो, आर भी क्या कर लो, अरे आर छोड़ो, एक ही दिया है आर, आर का कोई बहुत मतलब नहीं है, आर 1 रख देंगे, यहाँ 2 बचेगा और आर क्यूब बचेगा। क्लियर, 2 बच जाएगा, आर क्यूब बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा और रख दो वैल्यू 1/3 ऐसे ही रहेगा। पाई के पदों में कहा ही है, यानी पाई के पद में आर का वैल्यू 1 है, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है और ये भी कितना है, कर दो 1/3 पाई और यहाँ 2 1 क्या 2, 2 और 1 कितना, 2 + 1 कितना, 1/3 इंटू पाई इंटू 3, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, उत्तर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर देख लो, बहुत ही सिंपल हो गया ये। पाई के पदों में कहा था, पाई उत्तर आ गया। हाँ नहीं, पाई के पदों में उत्तर ही कहा है बाई अंक के पदों में मत लाइए, पाई के पदों में ही उत्तर ला दीजिए। बोलो कहाँ दिक्कत है, समझ गए, बस उत्तर है, यही सिंपल है। चलो देखो एक चीज ध्यान से सुनो है अभिनव,
जरा ध्यान से सुनना, फिर बात करना, जो बात करना होगा। मेरी बातों को सुन लो, उसके बाद जो भी बात करना होगा बात करना। मैं जितना समझाऊं केवल उसको ध्यान से सुन लो। मैं गारंटी ले रहा हूँ फिर कॉन्सेप्ट में आपको कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। बस शांति से सुना करो, उसके बाद तुम बात करो, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। लेकिन जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक खूब शांति सुनो। ये देखो घनाभ के आकार का क्या है, एक लकड़ी है, अब टंकी है, मान लो घनाभ के आकार का ये टंकी है। ठीक, अभी देखो हाँ कलमदान ही है। देखो अभी बना रहे हैं, बता रहे हैं, सब घबराओ मत, बहुत अच्छे से बताएंगे। बस ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या आप हाँ कोई बात नहीं यार, सही है। ये घनाभ के आकार का कलमदान है। हाँ कलम माने कलम को रखने के लिए, हाँ बना, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। कई गड्ढे हैं देखो कलम रखने के लिए। ऐसे कलम रखोगे, 1 गड्ढा, 2 गड्ढा, ऑफिस में ऐसा आपने देखा होगा, 3 गड्ढा और 4 गड्ढा। ये शंक्वाकार 4 गड्ढे। हाँ नहीं यार, इसमें कलम रख दो ऐसे, ये पेन है रखा ऐसे। ठीक है, इसमें एक पेन रखा है, ऐसे करके एक पेन, माने सब में एक एक पेन रखने के लिए बना है, बस इतना जानते हो। ये पेन रखने के लिए कलमदान है। ठीक, ऐसे शंक्वाकार गड्ढे खुदे हुए। कह रहा घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेमी है। लंबाई 15 सेमी है, चौड़ाई 10 सेमी है। चौड़ाई कितना है? 10 सेमी। और ऊंचाई भैया, हाँ ऊंचाई है 3 बोला है, सुन पढ़ो। घनाभ की विमाएं, कुछ भी मान लो तुम्हारा मन, घनाभ की विमा में कुछ भी मान लो, क्योंकि अंत में गुणा ही होना है। L गुणे B गुणे H, तो गुणा करो, चाहे 3 गुणे 2 गुणे 4 करो, चाहे 2 गुणे 3 गुणे 4 करो, चाहे 4 गुणे 3 गुणे 2 करो, आने वाला सेम है। समझ गए? चाहे जैसे जिसको मान लो, मैंने मान लिया इस तरह से। अब कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, अब देखो गड्ढा, गड्ढे को हम अलग से बनाते हैं। गड्ढा कैसा है भैया? शंकु के आकार का ये गड्ढा है। मैं ज्यूम कर दिया, इसको क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप से बड़ा कर लिया। इसकी त्रिज्या दिया है r बराबर कई सेमी? 0.5 सेमी, सॉरी हाँ गहराई, यानी यहाँ से यहाँ तक ये गहरा कितना है? h बराबर है 1.4। क्लियर? आगे कर आप पूरे कलमदान के लकड़ी का आयतन। अब ध्यान से सुनो, यही सब कहानी है। इतना समझ गए तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। मान लो ये मेरे पास बोतल है, ठीक, इसमें पानी आता है। अगर मैं इसमें थोड़ा से, अभी देखो अभी पानी है, अगर मान लो इसमें यहाँ गड्ढा कर दूं, यहाँ गड्ढा ही करना है, माने इसको छेद नहीं कर देना है, ऐसे ऐसे दबा के मैं गड्ढा कर दूं। अब बताओ, ध्यान सही सही बताना, एकदम ईमानदारी से। जैसे ये है, अभी इसमें जितना पानी आ रहा है, मैं एक जगह यहाँ दबा रहा हूँ, एक जगह यहाँ, कई जगह दबा दिया, 2 नीचे 2, 4 जगह दबाने पे बताओ इसमें पानी कम आने लगेगा कि ज्यादा आने लगेगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ गड्ढा करोगे तो जितना गड्ढा कर रहे हो उतना पनिया कहाँ फेंक देगा? ये बाहर फेंक देगा। क्लियर? तो ऐसे जब इसमें पानी आ रहा था, जब आपने गड्ढा किया, तो ऐसी स्थिति में इसका आयतन क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा? तो घनाभ का आयतन निकाल लें, उसमें से 4 शंकुओं का आयतन क्या करें? घटा दें। उत्तर आ जाएगा कि नहीं? लेकिन यही चीज अगर कहा होता पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब रंगना, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, आज अगर मान लो यह घनाभ के आकार हमारी रहा, ठीक, ये घनाभ के आकार का है, मैं इसका चाक निकाल दूं, ये देखो घनाभ के आकार का है। अगर रंगना होता तो अब ऐसे पर रंगना होता तो यही देखो, यही रंगना होता तो इसको पूरा रंगते। लेकिन अगर मान लो इसी में गढ़ा कर देते और गढ़ा करके तब तो रंगते ही, और अंदरमो डाल के रंग पड़ा, तब एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है? बढ़ ही जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे छेड़ करने पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा, जबकि आयतन
कम। अब डिब्बा ये बा मान लो यहाँ छेड़ कर दे, दबाई दे, यूं दबाई दी, यूं दबाई दी, 3-4 ठी गड्ढा कर दी, तो जवन जहाँ जहाँ गड्ढवा हो कि नीचवा ग वहाँ पनिया कम आने लगे, ज्यादा कम आने लगे, तो यानी क्या हो जाएगा, आयतन कम। तो किसी चीज को दबाने पर या गड्ढा करने पर उसमें उसका जो वास्तविक आयतन होता है उससे आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। अभी आप ही सोच लो, ये मेरे पास एक घनाभ है, क्या है, अच्छा ये बात ध्यान से बताना, जैसे ये पेन दो, एक पेन है दो, चौकने ऐसे गड़े नहीं, ऐसा देना कि गड़े नहीं दो, हाँ ठीक है। इसमें ओ देखो, अब देखो अगर यह कलमदान बना दे, अब यहाँ मान लो मैं इसको चौक दूं ऐसे, देखो अब इसमें पानी कम आएगा कि ज्यादा आने लगे, पहले से कम। क्यों? क्योंकि जो जितना पेन नीचे अंदर दबाया उतना इसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। उतना आयतन इसमें जितना जैसे पानी भरा होता अगर और ऐसे रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही हम दबाना चालू करते ये पानी कहाँ फेंकने लगता, बाहर। तो यानी इसमें कलमदान जब गड्ढा खोदोगे तो इसका आयतन क्या होगा, कम होगा। तो यानी किसी आकृति में छेड़छाड़ करने पे आयतन तो कम होता है लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, याद रखना। बस इतने से काम हो गया आपका, आप समझ गए। अब देखो करो क्या, यानी हम पूरा दे दो उसको, देखो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, उसमें से शंकु 4 शंकुओं का आयतन क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो पहले निकालो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है भैया, हाँ L गुणे B गुणे, तो L का वैल्यू दिया है 15, B का वैल्यू 10, H का वैल्यू 3.5। अब देखो पहले 3 है, पहले दशमलव को गायब करो, तो 15 का गुणा, अब देखो 10 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 धामा 350, 350 में दशमलव हट जाएगा, ऐसे खत्म। 15 पचे 75 का ही 5 और 15 तिया 45 और 5 50 और 2 525 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था तो एक बार सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाए, क्यूब का। एक बार, 2 बार, 3 बार क्यूब हो गया। अब निकाल लो शंकु का आयतन। किसका आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। 1/3 1/3 रहेगा, पाई का मान त्रिज्या देगा। त्रिज्या क्या है भैया, 5/10, 5/10, 5/10 क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो ना, इंटू 5/10 बराबर ऊंचाई कितना है, 1.4, यानी 14/10 कर रहे, 14/7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, ठीक। अब हाँ कर लो, पहले 2 से कटा दो, 11 दूना 22, ऊपर कुछ बचा नहीं, ऊपर 11 बचा है बस, और 3 दूना 6 पंचे 30, सही है। देख लो कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, ऊपर सब जगह सही कटा है ना, 7 दूना 14, सही है। अब देख लो इतना आ गया, एक कैठनी का आया भैया, एक शंकु का, एक शंकु का कई शंकु रहा, 4 है, 1 2 3, तो 4 गुणा कर दो, कितने का, 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन। अब ना समझ में आया, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये ध्यान सुनो, अगर 1 रुपए में 4 माने 1 रुपए का 3 टाफी आता था, 4 रुपए का 12 टाफी, गुणा कर देंगे तो गुणा कर दो। यहाँ गुणा जैसे ही करोगे कितना आ जाएगा भैया, ऊपर लिख दिए क्या, 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन। करो, कटेगा 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, सही है। अब 11 दूना 22, 22/15, ठीक। 15 और 22 को 15 का भाग दे दो, 15 क्या 12 में से 7 आ जाएगा, 0 दशमलव 0, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 10 न 15 छक्का 90, 1.46 हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यही क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसमें से घटा दो, यानी 525 में से, यानी आयतन निकाल लेंगे चित्र का, चित्र का आयतन करेंगे तो क्या घटा देंगे, यही 525 में से
कितना घटा देंगे 1.46 ना, यहाँ 0 0 और यहाँ घटा दो, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ 4 में से 1 3 और 2 और ये 523.54 सेंटीमीटर। देख लो उत्तर। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? समझ गए भैया? एकदम क्लियर, साफ सुथरा एकदम ना? उतार दो। हाँ हाँ, 4 कई कई ठिनिक निकाले आयतन, एक ही निकल कई शंकु बा तो 4 को गुणा कर दिया बस। अगर एक शंकु का आयतन, अच्छा सुना, अगर एक डिब्बा में 1 लीटर पानी आवा था, एक डिब्बा में 4 डिब्बा रहे थे, का करा 4 का बस, वह तो एक शंकु में इतना पानी, 4 शंकु में 4 का गुणा कर दिया बस। चलो देखो नेक्स्ट। आकाश सही। सूर्यवंशी कौन क्वेश्चन बताओ? तुम्हें का देखा तू का कहे चाहत है, तुम्हें देख कौन करी? हम कहा तुमको केवल यही पूछे सूर्यवंशी, बस इतने में तुम कह रहे नहीं। एक ठोस में सुनो, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है ना, जो 60 सेमी वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सुनो, इस ठोस से पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाला जाता है। सुनो भैया, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ये देखो, ये है क्या? बेलन। ध्यान सुनना, ये बेलन है, लबालब ये भी भरा है। कैसे जान गए एक ठोस में ऊंचाई? अभी बता रहे हैं, घबराओ मत, सब बता रहे हैं, सब पहले बनाने दो। ठीक, ये क्या है? बेलन है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, नीचे इसका मतलब तली, जिसमें आप लोग कभी जो पेट्रोल वट्रोल कभी भराया होगा ना, छुट्टे खुले स्थान पे पेट्रोल भरने के लिए एकदम यही होता है, यहाँ ऐसे लगा रहता है, ऐसे ना, ये देते हैं, नीचे तो तली रहेगा। अब हाँ, मैं सब कुछ समझाऊंगा, घबराओ मत, पहले सुनो ध्यान से। 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। ऊंचाई 120 सेमी। अब देखो, ऊंचाई 120 सेमी है, पहले सुनो क्या कहा है? ऊंचाई 120 सेमी है, किसका? शंकु का। और त्रिज्या कितना दिया है? 60 सेमी। हाँ, ये 120 सेमी इसकी ऊंचाई है और रेडियस इसका r बराबर दिया है 60 सेमी त्रिज्या वाले एक। अब देखो, ऊंचाई दिया है 120। बोलो सही है? अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, पहले सुनते जाओ। शंकु का ऊंचाई कितना दिया है और उसकी त्रिज्या कितना दिया है? 60। आगे फिर पढ़ो, जो 60 सेमी वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी यह रखा गया, अध्यारोपित माने रखा गया, किसके ऊपर रखा गया? भरे हुए एक अर्धगोले पर। अब इसका मतलब अगर इसी अर्धगोले पर रखा तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी? 60 ही होगी। अगर इस शंकु की त्रिज्या 60 है भैया, और इसी पे रख रहे हो तो इस पे तभी सेट होगा जब इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? 60 ही होगी। तो यानी गोले की भी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, हाँ, अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना है? 60 सेमी। ठीक, आगे सुनो। पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। अब इसको देखो, उठाया गया और यही पानी से भरे किस में डाला जाता है? ये पानी से लबालब क्या है? पूरा भरा हुआ है, ये पूरा फुल भरा हुआ है, ये एकदम क्या है? फुल। अब देखो, इसी को उठाया गया और कहाँ डाला गया? प्रश्न सुनो कि पानी से सीधा डाला जाता है। पानी, इस ठोस को पानी, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करने लगे। अब इसको देखो, उठा रहे हैं हम और उठा के कहाँ ले आके डाल रहे हैं? हाँ,
ये ध्यान सुनना, ये वही चित्र मैं उठा के लाया हूँ, कहाँ डाल दिया हूँ, यही चित्रवा है, उठा के मैंने कहाँ डाल दिया, पानी से भरे हुए एक लबालब बेलन में। ठीक, सीधा डाल दिया जाता है। यह बेलन की तली को स्पर्श करे। देखो अब ये बेलन की तली को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी, बेलन की त्रिज्या कितनी दिया है, देखो ये ज्यादा मोटा होगा तभी इसके अंदर जाएगा। ये देखो 60 सेमी इसकी त्रिज्या है और बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या 60, यानी इसी में एकदम घुस जाएगा, एकदम माने चला जाए जब 60 जाएगा, लेकिन हाँ सेम बराबर रहेगा तब भी चला जाएगा। हाँ थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक, जैसे ये है, अब इसी में देखो ये बेलन है, इसमें घुसेगा ये, लेकिन क्या लगेगा, थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ठेलना पड़ेगा बस, बाकी घुसेगा इसके अंदर, घबराओ मत। ठीक, अब इसी में डाला जाता है। इसकी भी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60, आर बराबर दे दिया है 60 से, और इसकी ऊंचाई है 100। अब देखो बेलन में बचे शेष पानी का, अच्छा ये बताओ, जब इस चित्र को आप इसमें डालोगे, इस चित्र समझा कैसे बना है, देखो इस चित्र को जब आप उठाओगे और इसमें डालोगे, ऐसे डाल दिए तो ये अपने आयतन के बराबर पानी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इसका मतलब इसका आयतन निकाल लें, बेलन का पूरा आयतन निकाल लें। बेलन में मान लो 60 लीटर पानी आता है, सुनो बेलन में 60 लीटर पानी आता है और ये 30 लीटर पानी को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, तो बचेगा कितना, तो वही तो पूछा है इसमें कितना पानी बचेगा। तो हम करें क्या, बेलन के आयतन में से चित्र का आयतन क्या करें, घटा दें। आप बोलो चित्रवा कौन सा चित्रवा, चित्रवा जैसे कहा वैसे बना नहीं, कहा है एक शंकु है, पढ़ो पढ़ो मैं बताते जा रहा हूँ। एक ठोस में, हाँ एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी, हाँ और त्रिज्या 60 सेमी, हाँ ऊंचाई 120 सेमी का है और त्रिज्या 60 सेमी का एक शंकु है। अभी इतना समझ में आ रहा है। अब जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, लो अध्यारोपित कर दिया, जैसा कहा वही कर दिया। जो 60 सेमी वाले एक गोले पर क्या है, अध्यारोपित है। अब बताओ, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार हाँ, इस ठोस को एक पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाला जाता है। कैसे, और पढ़ते जाओ, सीधा डाला जाता, यह बेलन की तली को, हाँ बेलन की नीचे तक छूने लगे, लो छू लिया। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी, बेलन की त्रिज्या 60 हो और ऊंचाई 180 हो। अब बताओ कहाँ कंफ्यूजन, बस शेष बचे पानी, यानी इसका टोटल आयतन निकाल लें, इसमें से इसका आयतन क्या करें, पता चल जाएगा। बेलन में बचा शेष पानी, यानी क्या करेंगे, बेलन में बचा शेष पानी, हाँ हाँ बेलन हाँ बेलन में बचा शेष पानी, हाँ ठोस नहीं रहेगा तो ज्यादा पानी विस्थापित नहीं कर पाएगा। आप देखो यही चित्र अगर खोखला है, ध्यान से तुम्हें बताओ, ये देखो अभी दोनों खोखले हैं, अगर इसमें हम इसको किसी पानी में डालेंगे ना तो ज्यादा पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर यही वजन होता तब भरतू होता है एकदम, तो क्या पानी कम निकलता है ज्यादा, अभी ऐसे पे कम निकाले, लेकिन अगर ये भरतू होता तब तो इस यही कह रहा है कि ठोस है, हाँ ठोस है एकदम भरतू है। अब यह बेलन में बचा शेष पानी कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन माइनस, हाँ बेलन माइनस चित्र, बेलन माइनस चित्र का आयतन। अब चित्र में शंकु नहीं लिखेंगे, शंकु भी है अर्धगोला भी, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बड़े बेलन का क्या निकालेंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर माइनस चित्र में, चित्र का आयतन यहाँ निकाल लो। अच्छा इसका आयतन पहले अलग अलग निकाल लो, ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना, अलग अलग निकाल के घटा दो, ज्यादा सिंपल हो जाएगा ना। कर भी लेंगे, बेलन का आयतन पहले निकालो, बेलन का, ये पहले बेलन, हाँ बेलन का आयतन, गुड। आज देखो उसका दिमाग काम कर रहा है, बेलन का आयतन
बताओ बेलन का आयतन क्या होगा आकाश? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, पाई आर स्क्वायर। देखो आयतन वाला जब भी प्रश्न आएगा ना सिंपल रहेगा, याद रखना जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तभी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि तब पेंट करना रहता है, तब कहाँ कहाँ पेंट करना ये सोचना है। जैसे गढ़ा करोगे तो गढ़ाओ पेंट करना पड़ेगा। नहीं एक था बेलन था, ठोस बेलन था, उसको काट दिया था ऐसे अर्धगोले क्या कहता, तो वो तो बेलनवा पेंट करेंगे ही, अंदरवा वहाँ डाल के ब्रश पेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू त्रिज्या 60 गुणे 100। ठीक, अब 3.14 करने को कहा है कि यही पाई रहने दो, पाई को बाद में घटा लेंगे। पाई 6 के 36 ना, पाई गुणे 36 इंटू 100, 18 छक 18 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार, 18 पंचे 90, 18 छक्का 100, 88 10, 18 तिरिक 54 और 10 64, 54 और 10 10 कहाँ से आया? जो हासिल था, और 2 जीरो ये 1 जीरो ये, और पाई सेंटीमीटर इतना आ गया इसका, माने इतना लीटर इसमें पानी है, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी है। अब देखो, अब चित्र का आयतन, चित्र का आयतन, चित्र का आयतन। अच्छा, चित्र का आयतन निकालने के लिए करो क्या क्या घटाओगे? हाँ, शंकु प्लस आर्ध गोले का आयतन। लड़के क्या बात कर रहे हैं? शंकु का आयतन बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर और प्लस अर्ध गोले का 2/3 पाई आर क्यूब। सही है, रखो। 1/3 पाई यहाँ से कॉमन कर लो। अब यहाँ देखो बचेगा क्या? आर स्क्वायर एच ना, और यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा और आर क्यूब बचेगा। देखिए 1/3 पाई कॉमन हुआ, आर स्क्वायर बचा, एच बचा, 1/3 कॉमन हुआ, पाई कॉमन हुआ, 2 बचा, आर क्यूब बचा। अब यहाँ सब कुछ पता है, रखो यहाँ भी 1/3 ऐसे रहेगा, पाई रहने दो, और आर का वैल्यू किसके लिए? इसी में आर 60 दोनों के लिए है, तो 60 गुणे 60 गुणे एच, बेलन की ऊंचाई 120 और प्लस 2 गुणे 60 का क्यूब, 6 36 छक्का 216 और 3 जीरो। 60 का क्यूब माने कर लोगे ना 60 का क्यूब, तो 6 36 छक्का 216 और 3 जीरो। अब करो 1/3 पाई, अब यहाँ करो 6 36 12 छंग 72 छक्का, देखो 12 छंग 72, 72 में 6 का गुणा करो, 6 दूना 12, 6 सते 42, 42 1 43 और कई जीरो 1 2 3 जीरो, तो यानी कितना? 432 और 1 2 3 जीरो, और यहाँ और 216 दूना 432 और कितना? 3 जीरो। ठीक, ये 432 864 800, देखो हो जाएगा 1/3 पाई 8 गुणे 864 और कितना जीरो? 3 जोड़ रहे हो तो 3 जीरो होगा। अब देखो 6 4 10 8 18 3 से कट जाएगा, क्योंकि 18 3 से कटता है इसलिए ये कट जाएगा। 3 से कटाओ, 3 दूना 6 हासिल कितना? 2, 3 8 24, 3 8 और कई जीरो 1 2 3, यानी कुल मिला के इसका चित्र का आयतन आ गया वॉल्यूम ऑफ इमेज। वॉल्यूम ऑफ इमेज, इमेज माने चित्र, इमेज कितना आ गया भैया? 2 8 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटा दो तो कितना आ जाएगा? 64 8 कई जीरो 1 2 3 जीरो, और यहाँ 28 8 1 2 3 पाई रहेगा, पाई कॉमन है ना। अब करोगे 0 0 0 0, 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ 5 में से 2 3, इतना पाई सेंटीमीटर पाई। देखो पाइन दे रहा होगा, ठीक नहीं, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7।
हाँ मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब दे रहा है तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे। देखो सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो कितने से भाग करेंगे? 100 से। कितनी बार भाग करेंगे? क्योंकि क्यूब है तो 3 बार भाग करेंगे। कितना बार? 3 बार। तो जब इसको 3 बार भाग करेंगे 100 100 100 यानी कई जीरो हो जाएगा। 100 में 2 जीरो, फिर 100 में 2 जीरो, फिर 200 में 2 2 4 और 2 6। तो 6 जीरो से भाग देने पे मीटर क्यूब में बदल जाएगा। 2 जीरो और 2 4 जीरो है और पाई है और भागे कई जीरो? 1 2 3 4 5 6 जीरो इनटू एक किस में बदल गया? मीटर क्यूब में। अब 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 4 जीरो। अब यहाँ बचेगा 100 और 100 मतलब 0.36 पाई। 0.36 पाई मीटर क्यूब। अब ये पाई का वैल्यू भी रखा है क्या? पाई का वैल्यू रख दो 3.14 या 22/7 गुणा कर देंगे। 0.36 इंटू 22 और बटे में क्या? 7 कटा दो। 36 दूना 72 का 2 36 दूना 72। हाँ 72 और 7 79 हो जाएगा। 79 और कई अंक पे दशमलव भैया? 2। कितने अंक पे? 2 और बटे में 7। तो 7 का भाग दे मन 7 एक क्या वही आएगा। 7 का भाग दे दो कितना आ जाएगा? 7.92 7 एक क्या 7.9 7 एक क्या 7 2 7 3 21 यानी कितना? 1.13 मीटर क्यूब। क्या दे रहा है भैया? बोलो क्लियर? कहीं कंफ्यूजन हो आकाश तो बोलो, मैं फिर से कर दूँ। कहाँ से? यहाँ से? यहाँ से? वॉल्यूम ऑफ इमेज यानी इस चित्र का इमेज के। तो यहाँ देखो करे क्या है? 432 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 800 और 32 32 64 864 और 3 जीरो था यहाँ, 3 जीरो यहाँ, जोड़ में 3 ही जीरो आएगा। अब इसके बाद किए क्या? 3 से कटा दिए। 3 से 3 दूना 6 हासिल बचेगा 2 26 हो जाएगा। 3 8 24 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा और फिर 3 8 24 000 पाई। यानी इमेज का कितना आ जाएगा? 288 000 पाई। कितना? सेंटीमीटर क्यूब। इस चित्र का आयतन। यही चित्र इसमें डाल रहे हो तो बेलन के आयतन में से इस चित्र का आयतन हम क्या करेंगे? घटा देंगे। हाँ पूरा समझ आ गया? जहाँ बदले हाँ बता रहे हैं। और कहाँ से? पहले इतना समझ में आया? अब चित्र के आयतन, चित्र का इसका बेलन का आयतन कितना था? इतना, और उसमें से चित्र का आयतन इतना आया है। इसको हम क्या कर दिए? घटा दिए ना। तो इतना आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। और 1 सेंटीमीटर बराबर भैया 1 सेमी बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक, सेंटीमीटर कई बार बार, फिर 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, फिर 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। ठीक, अच्छा ये 3 नया गुणा कर सेमी 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 का हो जाए सेमी क्यूब। और 100 100 100 का 0 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6 और मीटर 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 का हो जाए। यानी सेंटीमीटर क्यूब के अगर मीटर क्यूब में बदला एक बार तो कई जीरो लगोगे? 6 जीरो। कई जीरो? अरे भैया 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है तो 1/100 एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार क्यूब बार। तो क्यूब के बिना कई बार करे पड़े? 3 बार। तो 100 100 100 3 बार तो 100 100 100 माने 6 जीरो। तो 6 जीरो से क्या कह दिया? भाग कर दिया। ये देखा सेमी क्यूब रहा, आपके मन बदल गया मीटर क्यूब में। अब जब मीटर क्यूब में देखा 4 जीरो कट गए और नीचे बचा 100, ऊपर बचा 36 तो 36/100 हुआ। अब नियम पढ़े हो 36/100। अब इन दोनों अंक का यहाँ 0 हटाएं, यहाँ 2 अंक पे क्या चिपका दें? दशमलव। तो 36 हो गया और पाई हो गया। और पाई का वैल्यू आप रख लिए। पाई का वैल्यू 22/7। 36 का गुणा 22 में किए 7.92 और उसमें 7 का भाग कर दिए यहाँ 1.13 और किसमें? मीटर क्यूब में। बोलो कहाँ कंफ्यूजन? फिगर कैसे बना था बता दो। क्या कही, पूरा कहानी खत्म हो फिगर गया। फिगरवा बहुत अबला बतावा आकाश की कि कहत जैसे वो वैसे करत जा। कहता कि एक ठोस आकार का क्या है? एक बेलनाकार, ये एक शंकु है जो ठोस है, जिसकी त्रिज्या
60 है और ऊंचाई 120 है। इसी पर एक अध्यारोपित है क्या? गोला। वो गोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, गोला नहीं अध्यारोपित है। शंकु इसी के ऊपर क्या है? अध्यारोपित है। गोला शंकु के ऊपर अध्यारोपित होने का मतलब ये है, और शंकु किसके ऊपर अध्यारोपित है? गोले के ऊपर ये है। ठीक, और इसको उठा के कहाँ डाल रहे हो? बेलन। अब कब तक डाल रहे हो? जब तक ये तली को नहीं छू ले रहा है। बस यही है प्रश्न। देखो कहीं दिक्कत है बताओ। इसीलिए देखो मैं ऐसा ऐसा डिजाइन बनाया हूँ कि एकदम फिट हो जाए। मैं यही सब देख के यही सब डिजाइन बनवा के तब बनवाया हूँ पूरा। देख लो ये सब मैं बच्चों को निर्देश देकर शादी का कार्ड बनवाया। जो मुझे पहले अगले साल कोचिंग में कार्ड आता था, उस कार्ड को मैं रखता था और बच्चों को मिला बना साथ में बैठा के ये सब बनवाता था कि ऐसा बनाया जैसे आगे काम आ जाए। देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है कि नहीं? समझ गए? हाँ यार देख लो जरूर अच्छे से उतारना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं ना? हाँ, इसके आयतन में से इसका आयतन मैंने घटाया, जितना है उसको मीटर क्यूब में चेंज किया, फिर यहाँ भाग दिया।